परमात्मा ने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, के चरण पकड़ो, कबीर जी के चरणों के तलुओं को चूम लो, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय में संसार कमा, चाहे संसार के नाम रूपों में लग जा और चाहे भगवान की तरफ लग जा। कबीरा मन तो सब्जेक्ट इज वन, आई टू दिस साइड आर टू दैट। जिसने करना है वो तो एक ही है ना, एक का पकड़ लो, एक जिस भी काम में लगी है एक को पकड़ लो, मैंने ये करना है बस। जैसे हम लोग कल्याणकामी है, अपने कल्याण के लिए गीता जी का श्रवण करने के लिए इतने उत्साह पूर्वक यहाँ पर आती है। एक बाबा, फिर गृहस्थी क्या बनेगा, समाज क्या बनेगा, वो हमारा सेकेंडरी रहेगा, वो फिर निभाते रहेंगे। जो गृहस्थी अब आप बिजनेसमैन करते रहेंगे, रुचि के साथ नहीं करेंगे, पूरे दिलचस्पी लेके नहीं, मैं कर रहा हूं जो मेरे मुकद्दर में मुझे मिलते रहेगा, ये मन आपका भगवान में लगा रहेगा। ये वो अवस्था बन जाएगी मेरी देवी जो हमारे इष्ट देव ने कही, भगवान जी ने, तान काम में मन रहे ध्यान। बस ये वो अवस्था बन जाएगी। घर के काम हो रहे गए, जो रसोई का काम है, जो बाथरूम का काम है, जो बाकी घर के सफाइयां काम है या शॉपिंग है, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जहां तक मन का तल्लुक है लगा रहेगा। जैसे गैया चली जाती है जंगल में, लेकिन जो अभी अभी बछड़ा उसने पैदा किया, 20 दिन हुए, ध्यान उसका बच्चे में लगा रहता है। अच्छा, एक दृष्टांत, जिस गैया ने अभी अभी बच्चा दिया है, जंगल में चरने चली गई बाकी गैयों के साथ, ध्यान उसका कहाँ है? कभी कभी उधर घर की ओर मुंह करके बोल भी लेती है, आए मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। उसको यूं प्रतीत होता है जैसे बच्चे मुझे बुला रहा है। तो जैसे एक गाय का ध्यान अपने नए ब्याह बच्चे में रहता है, एक जैसे 2-4 घड़े भरने वाली पनहारी जो है, पानी भरने वाली का पनहारी का ध्यान अपने घड़ों में रहता है। एक घड़ा 2 घड़े ऊपर रख लिया, एक बगल में दबा लिया है और बातें लेकर ध्यान उसका घड़ों में है, कहीं गिर ना जाए। बातें भी करती जा रही है, सब कुछ है, कहीं गिर ना जाए, ध्यान उधर है। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान कहीं और नहीं है। जैसे चकोर का ध्यान रात्रि को चंद्रमा में ही रहता है। अपलक नेत्रों से क्या भगवान ने जीव बनाया। चांदनी रातों में चकोर वृक्ष की चोटी पर बैठा हुआ चंद्रमा को देखता रहेगा। वाह, चाहे कुछ भी नीचे होता रहेगा, ध्यान उसका चंद्रमा नहीं, वो अपने ध्यान को इधर करेगा नहीं। शाबाश, ध्यान को बटाएगा नहीं। शाबाश, इसी तरह भगवान के प्यारे का काम चलाई रखेगा, लेकिन ध्यान उसका रब में लगा। वो अपने माइंड को टॉसिंग और वेवरिंग में नहीं डालेगा, उसका मन वहीं जमा रहेगा। वेरी गुड, इधर उधर अपने मन को नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा, यह है बेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका अपने आप को लगाने का, अपने आप को जुटाने का, कि अपने मन भगवान में लगा रहे। अगर ये नहीं कर पाओगी, बड़ी देर लग जाएगी, शायद जन्म भी लग जाए। बात तो इसमें है ही इतनी कि मन करके हम भगवान के साथ रहे, तन करके जो हमारे फराइज है पूरे होते रहे। इसी में लगे रहना मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों, इसी में आप जुटाए रखना अपने आप को, इसी में ही लगाए रखना। बड़ी जल्दी आपसे एक ही किसी भी काम में लगो। मैं तो एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक बात कह रहा हूं, कोई भी काम करो एक मन से, बस अनेक नहीं इरादे करने। अनेक इरादों से क्या होगा, भगवान ने कहा कहीं का नहीं रहोगे, ना संसार के बन सकोगे, ना भगवान के बन सकोगे, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। जो जैसे लानत मारी जाती है, गंगा गया गंगानाथ, आजकल के 99% जीव ऐसी कम वक्त है, गंगा गए गंगानाथ और यमुना गए यमुनानाथ, जाके रहते वैसे ही बन जाते हैं। वो कहीं भी एक्सपर्ट नहीं होते। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हर फन मौला, काम बिछक जो मर्जी करवा लो, पर एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है, प्रवीण किसी में भी नहीं है। काम जो मर्जी करवा लो, प्रवीण नहीं है, यानी एक्सपर्ट नहीं है किसी काम में। हाँ, जो प्रवीण होता है वो एवर नवीन, प्रवीण एवर नवीन। जब भी देखो उसके चेहरे पर स्माइलिंग, जैसे हमारी ये बैटरी का नाम है क्या, एवर रेडी, एवर। जब भी देखो आपकी सेवा करने को तैयार है, एवरी टाइम
एवर मैंने हमेशा रेडी, हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार है। जब भी आप बटन दबाइए रोशनी आपके साथ है। इस तरह जो ऐसी इंसान होती है एवर रेडी, बस अपना मन नहीं भटकाना, एक ही इरादा, बिल्कुल एक, अपना मन एक रखना कि मैंने जब हम सारे हैं अपने कल्याणकामी जीव है, संसार वाले हैं काम कामी, कामना पूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। हम क्या अपना कल्याण करने के लिए तमन्ना ले ली है या उत्कंठा और लालसा अपने मन में रख ली है, तो यह अपने कल्याण खाने पीने बच्चे बना करके मर जाने में हमारा मन में बगावत क्रांति आती है। ऐसा मन में रख लेना, मैं हूं क्या प्रसंग के अधीन, प्रकरण के अधीन। जैसे ही भगवान प्रकरण चलाएंगे मैं उनके अधीन हूं, मैं आपकी भी अधीन नहीं, मैं अब इस समय भगवान के भी अधीन नहीं, मैं गीता के प्रकरण के अधीन हूं। कैसा प्रसंग चल रहा है, मुझे उस पर प्रकाश डालना होगा, अपनाने का तरीका बताना होगा, उसमें जो बाधाएं या अड़चने या ड्रॉबैक्स जाती हैं उस पर हावी आना होगा, तरीके बताने होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। ये चारों तरीके मेरे भगवान ने गीता जी में बता दिए और फिर इनके साथ मुकाबला भी करवाया, इससे वो अच्छा, इससे वो अच्छा, हमें इससे कोई, हमारा ये प्रसंग नहीं है कि जो नहीं अभ्यास नहीं कर सकता वो ये कर ले, वो ये नहीं कर सकता उससे वो अच्छा है, वो नहीं तो ज्ञान अच्छा है, ज्ञान नहीं तो फिर त्याग अच्छा है, त्यागा शांति अनंतरम के तर्क समर से हो फौरन सको, ठीक है। लेकिन हमने तो एक ही मार्ग पे अपने मन को लगाई रखना। आपके मतलब की वो बातें नहीं है, ना मैं अपना समय इसमें जाया करना चाहता हूं। अब मैं ले चलता हूं सीधा ही आपको 13वें श्लोक में। अब ये प्रसंग लेकर के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, अंतिम श्लोक तक या इस अध्याय के अंतिम फरमान तक क्या होगा, भगवान एक बड़ा मीठा प्रसंग चला रहे हैं। क्या अपने पहुंचे हुए भक्तों का दर्पण हमारे सामने रख रहे हैं। एक दर्पण होता है, ये मिरर होता है, ये शीशा होता है जो हमारे चेहरे को दिखाता है, ये शरीर के अंगों को दिखाता है। कहीं में फोड़ा है, पीठ के पीछे देखना है तो एक शीशा पीछे रख लो, एक शीशा आगे रख लो, फोड़ा उसके अंदर आ जाएगा, देख लीजिए फोड़ा आपके उस शीशे में फोड़ा आ जाएगा। या अपने चेहरे की कोई देखना है तो वो शीशा दर्पण होता है, दर्पण बिल्कुल ठीक है। तो वो दर्पण ही हमारे शरीर के स्थूल शरीर का। अंतःकरण को देखना हो तो जो भगवान तक जिनकी रसाई हो गई है उनके अंतःकरण को देखो। इन्होंने ये अवस्था बनाई तो मैंने भी अपना कल्याण करना है, तो मुझे भी ऐसी ऐसी अवस्था बनानी होगी। तो ये प्रसंग क्या है भक्तों का, और भगवान कह रहे हैं ये जिनमें गुण है वही गए मेरा भक्त प्यार। अब यही हम चाहते हैं कि हम भी भगवान के प्यारे बन जाएं, हम भी अपना कल्याण कर जाएं, हम भी अपने साथ अपनी बेटरमेंट या बेहतरी करें, बहबूदी करें। तो फिर जिस तरह भगवान जी कहेंगे हमें वैसा बन जाना होगा, जिस तरह प्रभु कहेंगे हमें वैसा बना लेना होगा। अब ये प्रसंग सुनने के लिए नहीं सुनना, आपको अपने कल्याण की कसम, भगवान की कसम, गीता की कसम, अब सुनने के लिए नहीं सुनना प्रसंग। अब ये फौरन अपनाना है कि मैंने अपना लेना है। आपको भगवान दिव्य प्रेरणा देकर के यहाँ, वरना इतने धंधे हैं आपके, मैं क्या देवी देवता हैरान हो रही, ये धंधे छोड़ के कैसे आ जाते हैं। और नारी का चोला, मर जाओ पर धंधे नहीं खत्म होने। आपके कई काम पड़े हैं घर के अंदर, मेहमान भी आते होंगे और भी कई टंटे होते होंगे, लेकिन आप देखो भगवान ने कितनी ताकत दी है। अगर आप अपने ताई देखो तो कुछ नहीं हो आपके पल्ले, ये करना है, वो करना है, श्रीमान जी ने ले जाना है, ये करना है, वो करना है, ये वाह। लेकिन भगवान आपको हर रोज ला रहे हैं। छोटे जैसे आप किसी में काम ही करिए, छोटे बच्चों को आप स्कूल में ले जाते हैं, शाबाश। और कितनी अच्छी किस्में, श्रीमान जी आपको वहां छोड़ जाते हैं स्कूटर पर, ले तू अंदर जा अपने स्कूल के, मैं घंटे तक लेने आ जाऊंगा। जैसे 4 साल के बच्चे को ले जाती है ना, कई तो मेरे बुजुर्ग ऐसे ही करते, कई अब बुजुर्ग को उनका बेटा छोड़ जाता है, पिताजी आप अंदर जाओ, कहीं मेरे कान में ना भगवान की आवाज पड़ जाए, तो मैं भी आज जब आपकी उम्र होगी आपको सुन लूंगा, तो मैं घंटे तक आ जाऊंगा, आप वहां इंतजार करें ना, मैं आ लो। कई आपको स्कूल छोड़ जाती है, कई अपनी पत्नियों को छोड़ जाती है। और मैं हैरान होता भी निराली पाठशाला है ये, जिसमें हर उम्र का बेटा जो है एडमिटेड है, हर उम्र की बीवी यहाँ आ रही है। तो ये आपकी संस्कार अच्छी जो भगवान जी आपको ला रही है, घर के धंधों में छुड़वा रहे गए। ना जाओ तो उससे उल्टा बार बार कहते हैं, माँ तो आज गई क्यों नहीं, तो आज है क्या, उल्टा आपको घर में कहते निकल, ये घंटा निकल, जा जाओ सोने। फिर सारा दिन हमें खाने को पड़ेगी, फिर सारा दिन आप उल्टा क्रोध करते हैं, जाओ जाओ चावला जी आप जाओ, हम संभाल लेंगे भैया, तुम जाओ, जा जा भाग जाओ, तो कहेगा ये नहीं क्या वो नहीं क्या, मर गया सारा दिन तुम्हारे लिए, तो आपको जाओ, वही कहते आप जाओ ना भैया जी आप जाओ। ये दरअसल होती गए प्रभु की दाद, उनकी बख्शिश हो तो ये ऐसा मौका मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, कभी सुना होगा जरूर हर एक ने, वो हम सब पे लागू होता है। क्या महाराज जी ने कहा कल युग आ रहा है, कल युग आएगा तो बहुत टट्टा पड़ेगा, लेकिन एक बात कह दी पातशाही ने, बाह पकड़ कढ़ लीने जन अपने गृह अंध कूदते माया। इस अंधे कुएं में से परमात्मा कल युग में उनको निकाल लेगा जो उनके प्यारे बनेंगे,
बाहा पकड़ कढ़ लीने जन अपने। गृह को कहा अंधा कुआं। अंधे कुएं में क्या होता है? सांप बिच्छू होती है, पहाड़ी तो होता है। दृष्टांत क्या सुंदर दिया पाशाही ने, अंधा कुआं। कोई भाई नहीं व्याख्या करता, कोई गुरुद्वारे में समझाया नहीं जाता, पढ़ने वाले भी सुनने वाले भी नहीं सोचते ये पाशाही क्या कह रही है। बाहा पकड़ कढ़ लीने जन अपने, किससे? गृह अंधकूप ते माया। ये अंधा कुआं कैसा है संसार का? ये माया गृहस्थी का है अंधा कुआं, जिसमें दुख तकलीफ चिंता बेचैनी बेकरारी, पर रब उनको निकाल लेता है जो उनके प्यारे बनते हैं। ये आप पे लागू हो रहा है, हर एक यहाँ पर मेरे सज्जन पुरुष पर, मेरी देवी पे लागू हो रहा है। महा पकड़ कढ़ लीने जन अपने, गृह अंधकूप ते माया। इस दुख के गृहस्थी के अंधे कुएं से कुछ घंटे भी आपको निकाल लेते हैं। तो जो भी प्रसंग आज मेरे प्रभु, मेरे हमारे इष्ट देव जी हमारे सर्वस्व चला रहे हैं, मेरी बार बार आप सबसे प्रार्थना करें, अपनाने की चेष्टा करें, इसे जीवन में ढालना। मेरे इष्ट देव मुझे बड़ी 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 शक्ति प्रदान करें, मैं आपको पूरा समझा सकूं, फिर हम दोनों समय के इस जीवन में उतार लें, इसे जीवन में ढाल, जितना हमारे से बन पड़े इसे जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करें। ये भगवान हम दोनों को शक्ति दे। हम दोनों कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके मरना चाहते हैं, तो जरूरी होगा इसके अनुसार जो भगवान जी कह रहे हैं, इसके अनुसार अपनी अवस्था को बनाना, अपने जीवन को ढालना, इसके मुताबिक हम अपने आप को बनाएं, अपने आप अपनी अवस्था बना लें, जितना हमारा वश चले हम इस तरह अपने आप को करना। ये प्रसंग जब तक चल रहे हैं, पूरी कोशिश करो कि मैं अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बनाऊं। लो मेरे सज्जनों, बधाई, बहुत ही इनकलाबी प्रसंग हमारे शरीर के रहते हुए हमारे दयालु कृपालु इष्ट देव चला रहे हैं। ओ मेरी देवियों, भगवान आपकी सेहत बनाए रखे, मेरी सेहत भी बनी रहे, मैं आपको प्रेम से सुनाता रहूं, आपकी सेहत बना प्रेम से सुनते रहे, और हम एड़ी चोटी का जोर दोनों श्रोता वक्ता लगाकर इसे अपनाते रहे, इसे अपने जीवन में उतारते रहे। भगवान को कौन प्यारा होगा? भगवान अब आजकल आम है, जो तीर्थों पे जाएगा वो देवियों को प्यारा होगा, वो भगवान का प्यारा होगा। जो मंदिर में जाएगा ताल खड़काएगा और हाजिर देगा भगवान को। भगवान ने तो गीता में कहा है, और जो गीता में बात नहीं है भगवान कहते हैं वो क्या है? अज्ञान है। जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है। भगवान ने कहीं तीर्थों का नाम नहीं लिया, भगवान ने कहीं मंदिर में जाने का नाम नहीं लिया। भगवान तो कहते हैं प्यारा कौन है रब को? हम तो यही चाहते हैं भगवान का प्यारा बन के अपने जीवन के दिन काटे और शी छोड़ दे। तो भगवान का प्यारा कौन? देखिए, जब देखिए भगवान का प्यारा कौन, देखिए क्या कहा। एक जगह यहाँ का है, एक मैं आपको 18वें अध्याय में ले चलता हूँ, वहां भी कहा है, मेरी बुद्धि भाग रही है वहां। सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ध्यान। उसने जो मेरी गीता को सुनेगा, हाँ, लेकिन साथ इबादत भक्त बन के अपनाएगा। सिर्फ सुनने पे नहीं, सुनेगा जो रख कर दिल में यकीन, और क्या होगा? निकाले न ऐब और न हो, ये पकड़ लिया हम लोगों को। श्रद्धालु होगा और नुक्ताचीनी होगा, यानी कटाक्ष करने वाला, बदगोई करने वाला या कुतर्की नहीं होगा, अपनाने वाला होगा, जीवन में ढालने वाला होगा। आओ देवियों, ये बड़ा मीठा प्रसंग भगवान चला रहे, बहुत ही मीठा प्रसंग जो प्रभु ने ये चला दिया, बहुत उनकी कृपा, बहुत उनकी। ये प्रभु इस प्रसंग में हमें ला रहे गए, ये भगवान की बड़ी दया। क्या भगवान का प्यारा कौन? कोई नहीं कहा ये कपड़े पहनने वाला, वाल रखने वाला, ये मेरे जीटी रोड बना लेने वाला, ये शब्द नहीं कहे। तो क्या कह रही गई? जिसने अंतःकरण को ऐसा बना लिया है, क्योंकि भक्ति का मार्ग मन का मारे गए, ज्ञान का मार्ग बुद्धि का मारे गए, कर्म योग तन का मारे गए, ये भक्ति का मार्ग। भक्ति में मन प्रधान होता है, ज्ञान में बुद्धि प्रधान होती है, कर्म योग में तन प्रधान होता है, और तीनों यहाँ भगवान से लेके आए गए। हमारे इष्ट देव क्या कह रहे हैं? कौन प्यारा? ध्यान से मैं शुरू कर रहा हूं, आप जिसके अंतःकरण ये बन गया। अंतःकरण में क्या होता है? गुण या अवगुण, दो में से। कईयों में गुण भी है, अवगुण भी है। अंतःकरण में होता क्या है? जैसे बर्तन में क्या होगा? कोई तो चीज रखोगे, कोई चीज होगी, पात्र है ना, तो कोई पदार्थ होगा। दृष्टांत सुनना, बर्तन में क्या होगा? जो चीज रखी होगी, चाहे आपने तरल पदार्थ जल की तरह रखा होगा, दूध रखा होगा, या कोई रोटी या कोई और परांठे रखे होंगे, या कोई कच्ची सब्जी रखी होगी, बर्तन में जो ही रखा होगा। इस तरह हमारा अंतःकरण बर्तन है, इसमें क्या होती है? गुण या अवगुण। हाय गए मन के बर्तन में क्या रखा जाएगा? गुण या अवगुण। अब भगवान क्या कहती हैं? अवगुण है तो निकाल दो। सत्संग में आने का मतलब यही होता है, अवगुण जो है निकाल दो। हाँ, क्योंकि अवगुण 16वें अध्याय के अनुसार राक्षसों के होती है, और गुण देवताई का।
और वो जो गुण आते हैं अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। निर्मल अंतःकरण भगवान के दर्शनों के योग्य हो, वो अपना लोक परलोक बना लेता है। अब ये गुण और फिर आपका मुझे ये गुण, वो गुण नहीं, गुण तो वही है जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से बताए। ये गुण हम सब में हो जाने चाहिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं, अंतःकरण में गुण हो, अवगुण नहीं। इन्हीं अवगुण हटाने का नाम सत्संग, तप, जप, सिमरन या जो नाना प्रकार के हम क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं सब गुणों को लाने के लिए है। अंतःकरण में गुण आ जाए, अवगुण हमारे निकल जाए। अवगुण कैसे निकलेंगे, गुण कैसे आएंगे, ये हमारे प्रसंग शुरू हो रहा है। बड़ा विस्तार का प्रसंग है, जो विस्तार पूर्व में प्रभु सुन लेंगे। ये गुण जो भगवान जी जिक्र करने जा रहे हैं, विस्तार करने जा रहे हैं, ये गुण हमारे में कैसे आए, ये प्रसंग बनेगा। पर ये समझ लो कि जो भगवान अब बार बार इसमें फरमाएंगे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, कौन जिसका अंतःकरण ऐसा बन गया, जिसका अंतःकरण इस प्रकार हो गया। जैसे घर के स्कूल के टीचर कहती है, वो स्टूडेंट हमें प्यारे हैं जो सुंदर बन के आए, नहा के आए, अपने बाल संवार के आए, अपना घर का काम करके आए, जो होम टास्क है उसे करके आए, तो मास्टर उन्हें बड़ा प्यार करती है, अध्यापिका उन्हें बड़ा दुलार देती है। जो ऐसे बन के आए, जो सुने फटाफट जवाब दे दे, जो घर का काम था वो करके लाए, कापी दिखा रहे हम करके आए। तो भगवान भी कह रही है वो जी हमें बड़े प्यारे गए। वैसे रब ने एक बात कहूं, कमाल कर दिया ये कहकर, मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। रब के बनाए हुए सारे रब के, पर आगे भगवान ने स्पष्ट बात की, मगर वो जो पूजे बस इसको यकीन, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। लेकिन जो दिलो जान से महाराज जी के लिए अपना जीवन गुजार रहे हैं, भगवान कहते वो मुझे खींच रही है अपनी ओर, और मैं खींचता चला जा रहा हूं। जैसे कभी आपने रस्सा कशी ग्राउंड में देखी हो, इधर भी 10-11 पहलवान होते हैं, इधर भी 10-11 प्लेयर होते हैं। हाँ, अब दोनों में रेफरी खड़ा होता है सेंटर में, एक उधर खंबा होता है मोटा लड़का, एक उसको पिलर बोलते हैं, इधर दोनों में पिलर होते हैं और बीच में बाकी होते हैं। अब वो जो 1 2 3 खींचे शुरू कर देंगे, टग ऑफ वॉर बोलते हैं अंग्रेजी में, टग ऑफ वॉर। ये रस्साकशी हुई, हाँ अब करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, जिसका जोर ज्यादा होगा अगले एक साइड पर जब हारती है तो मरे हुए कुत्ते की तरह घिसते जाती है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, घिसन गए, ले गया अपनी ताकत के जोर के साथ है। रेफरी बीच में खड़ा है। इस तरह भगवान जी सर्वव्यापी हैं, उनके लिए सारे प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने खलकत बनाई है, सब कुछ उन्होंने, वो माता पिता है सारे संसार के। लेकिन भगत उन्हें खींच के ले जाते हैं रस्साकशी की तरह, जो दिलो जान से महाराज जी के लिए लग गए, गुणों को अपनाई जा रहे हैं। हाय, दिन रात गुणों के पीछे पड़ गए, ये गुण मेरे में होने चाहिए। जैसे पहले हमें शौक था, ये जेवर मेरे पास होना चाहिए, ये साड़ी मेरी होनी चाहिए, इस प्रकार सूट मेरे पास होना चाहिए, ये शौक था, मैं भी पढ़ जाऊं, ये इतना पढ़ लूं, मैं भी ये पढ़ लूं, फलाना ये बीए, मैं भी बीए कर लूं, फलाना मैं पीएचडी, मैं भी पीएचडी कर लूं, फलाना को इतने चलो, मुझे क्यों नहीं मिल सकती। पहले ये शौक था पहनने का, बड़ी पदवियों का, अब शौक हमारा उल्ट गया है भगवान की भक्ति का। अगर ये भगवान के तर गए है तो मैं नहीं तर सकता। अगर ये इतना अवस्था बना गई, देखो भाई मेरी देवी और सजनों, अगर गंदे से गंदे दुराचारी चोटी के महात्मा बन सकते हैं, एक डाकू बाल्मीक खूनी मुनि बन सकता है, एक वेश्या पिंगला चोटी की भक्ति बची बन सकती है, तो क्या हम नहीं बन सकते? ये मन में याद रखना। हमने कोई इस जन्म में कत्ल तो नहीं की है, मारे तो नहीं है, कोई गुनाह नहीं की है, कोई अनजाने में हो गया तो हो गया, वरना हम तो कह सकते हो जाने अनजाने में तो हो गया, जाने में तो कोई हमने पाप नहीं, सताया रुलाया पिटाया हो किसी को नहीं। आप ही देख लो, हमको ऐसी तो गई बीती नहीं है कि हमारे कैरेक्टर खराब है। एक पिंगला इतनी चोटी की बढ़ गई भगवान का सहारा लेकर, इसका मतलब है हम भी तर सकते हैं और जल्दी तर सकते हैं। उनको देर लगी थी, दुराचारी लंपट को देर लगी थी, अपने बाल बिकरी को बड़ी देर लगी, क्योंकि पहले संस्कार हटाए, लेकिन आखिर तो तर गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक वह ब्रह्म समाना, रामायण खोल के गदगद हो रहा है। भगवान का नाम सीधा ही नहीं जप सकता था, उल्टे नाम से ही निकल गया। तो देवी जब ये निकल, ऐसा करना, ये निकल जाती है तो हम क्यों नहीं निकलेंगे? किसी मास्टर की ट्यूशन रखो ना, हमारे वक्त था, मैं अब नहीं जानता हालात, मैं तो सन 45 की बातें बता रहा हूं। किसी की ट्यूशन रखनी हो तो उनके पास जाएं, या पिताजी जाते थे तो मेरे बच्चे की ट्यूशन रखिएगा, जरूर आप ये पढ़ा देंगे। आप मेरे बारे में कह रही हैं, उनको शर्म ही नहीं आती थी यूं बोलते हुए, ट्यूटर आप मेरे बारे में कह रही हैं, आपने मेरा नाम सुन के तो आपके पास आया हूं। मेरे पास तो जो बिल्कुल 0 नंबर लेने वाले थे वो 60 नंबर ले गए। अच्छा, यू वो बोला करते थे अपने मुंह से, जिनकी 0 बिल्कुल फेल टट्टी मेल थे, ऐसे बोला जाता था उन दिनों, फेल टट्टी मेल, वो उनको 60-70 नंबर आ गया। अच्छा फिर तो आप पढ़ा, मेरी जैसी मेहनत भला कौन कराएगा?
अपने मुंह से बोलते थे। इसलिए मेरी ट्यूशन ज्यादा होती, कोई बात नहीं, ट्यूशन हम ज्यादा दे देंगे, लेकिन बच्चे भी, हाँ जरूर। इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर भगवान के प्यारे दुराचारी लपट बन गए, हम इतने तो गिरे हुए नहीं, हमें पूरा यकीन आ जाएगा कि मैं भी कर सकता। अगर एक वेश्या भगवान के दीदार कर सकती है, वो पिंगला की गिरनी पड़ी है, अगर वो प्रभु के दीदार के काबिल हो गई, दिव्य दर्शनों के योग्य, तो क्या हम नहीं बन जाएंगी? जरूरत है क्या? अभ्यास करने की जरूरत है, अपने मन को महाराज जी में जोड़ने की, लगाने की। अब ये बड़ा प्रसंग मीठा चल रहा है, शुरू कर देता हूं। आगे प्रभु ताकत देंगे, प्रभु हमारे लिए भी कहे, हमारा से प्रारंभ करते हुए 20 लोग तक। प्रभु हम सबको शक्ति देना, इसको पूर्ण रूपेण हम अपने अंतःकरण में ला सकते। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममा निरङ्कारः समदुःख सुखाक्षामि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। पहला गुण, आजकल के जमाने में भगवान जी क्या फरमा रहे, कलयुग, और क्या कह रही है, जिसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं रहा, किसी के साथ हसद नफरत नहीं रही। पहला गुण, जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना और भगवान के दर्शन करके भगवान की जात में समा जाना। अद्वेष्टा, द्वेष की भाव ही नहीं रहा, द्वेष अद्वेष। और पहले रहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के साथ जो रब ने बनाए हैं, उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। पहले मैं प्रसंग चलाऊं, विस्तार करूं, फिर जो चाहे आपका मन में इसके प्रसंग में प्रसंग करते रहना। पहले सुन लीजिएगा, द्वेष क्या होता है? जो दोनों को साड़ दे। द्वेष होता है हसद, नफरत, एनिमिटी है, जो दो को साड़ता है, एक को नहीं। शब्द बना भी क्या है? द्वेष, द्विविष है। द्वि मैंने दो, विष मैंने जहर, जो दोनों के अंतःकरण में जहर डाले। जो जिससे द्वेष कर रहा है उसके मन में भी जहर आ जाएगी, और जो करने वाला है उसके मन में द्विविष। द्विविष इज इक्वल टू द्वेष। देखो रिसर्च क्या ये शब्द की, दोनों तरफ जहर डाल दे अंतःकरण में, उसे बोलते हैं द्विविष। द्विविष, 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 द्वेष, द्वेष, द्वेष। अगर हम बोलते जाए बार 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 द्विविष, द्विविष, द्वेष, अर्थात जो दोनों अंतःकरण को साड़े, दिया सलाई की तरह। दिया सलाई की डिबिया में से हमने एक दिया सलाई ली और हमने उधर रगड़ा, रगड़ के अग्नि निकली। अग्नि किसको लगी? दिया सलाई की सिरे को। कहां जा रही है? उस ढेरी को आग लगाने। अपना सिर साड़ के ढेरी को आग लगाएगी। ध्यान देना, अपना सिर साड़ के, अपने आप को तो बचा लेती, सिर अपना साड़ा और वो देखिए ढेरी को आग लगेगी। हाँ, और अगर बीच में ही बुझ गई तो सिर तो अपना सड़ा, उसको तो ना लगी। इस तरह द्वेष, दुश्मनी करने वाला बेवकूफ, नालायक और क्या है अपने दुश्मन, अपने अंतःकरण को आग लगा के बड़ा गंदा, बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी, बड़ा ये जो है क्या है, ये कोड़ी है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। ये क्या हो रहा है? अंदर क्रोध आ रहा है, अंदर मन काला हो रहा है, अपना बैलेंस खराब होता जा रहा है, अपने तवाजन कुछ और अवस्था बनाई जा रही है, आंखों में लाली आती है, ये बहुत ही खराब है। ये इसने मेरे साथ, मैंने क्या किसके साथ किया था, मैं मजा टकाऊंगा इसको, बताऊंगा इसके साथ। ये अंदर देखिए क्या क्या हवाले उठ रही है, अंदर क्या आग उठ रही है, क्या अंदर गंदे विचारों की जहर फैल रही है मेरे अंदर। अब जहर, ये विचार मेरे से निकले अंदर भाव, तो प्रकृति में गए, और प्रकृति का काम है जिसके लिए मैं ये सोच रहा हूं, ये हवाएं उसके सीने को टच करेंगी। प्रकृति का नियम है बेटी, ये प्रकृति का नियम है कि दिल्ली स्टेशन, रेडियो स्टेशन के अंदर जो निकल रहा है वो गीत, हाँ, और जो दिल्ली के नंबर उसने अपने रेडियो खोल रखा है, वही वेव्स उस रेडियो में आ रही है। शाबाश। तो जो हम सोच रहे हैं इसकी वेव्स प्रकृति में जा रही है। हाँ, प्रकृति में जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं उसके सीने को, जिगर को, छाती को टच करेंगे। आप इनकार नहीं कर सकते, आप माने बिना रह ही नहीं सकते। अगर हम बैड फीलिंग ले लिए तो उसको टच करेंगे, अगर हम गुड फीलिंग ले तो उसको टच करेंगे। ये उसको तो क्या होगा, दोनों तरफ जहर होगी, वो भी मेरे अगेंस्ट होता जाएगा, मैं तो अगेंस्ट हो ही रहा हूं, उसके मन में भी जहर फैलती जाएगी। हाँ, तो दो हम दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। शाबाश, शाबाश।
दोनों दुश्मन बन गए। तरीका क्या था? जो हमारे वैदिक धर्म, हिंदू धर्म बताता है कि उससे कुछ किया। मैं कहता हे भगवान उसको सुमति दे दो, हे प्रभु उसको माझी बुद्धि दे दो, हे प्रभु वो अपने साथ वैर न कमाए, वो भी समझे कि मेरा ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, मैं भगवान को लगा के अपना कल्याण कर जाऊं। प्रभु मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, उसकी बुद्धि को निर्मल कर दो, उसके अंतःकरण। ये तरीका था। तो ये मेरी गुड फीलिंग उसके अंतःकरण को टच करती, वो भी नेक बन जाता, मैं भी नेकी में भर जाता। तरीका ये था। और हमें ये बताया नहीं गया, उल्टा मैंने उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर दिया। उसका बेड़ा गर्क हो, वो ये हो, उसके घर वालों के ये बने, उसका ये बने, उसके ये बने, वो ये सारे उसके मर जाए, एक ही दिन सारों की अर्थियां निकले, तो क्या होगा? उनकी निकलेंगे, मेरे अंतःकरण से निकल आइए, हमारा अंतःकरण तो खराब बर्बाद होगा ही। बिल्कुल ही बेचैनी और बेकरारी हमारे में बढ़ती चली जाएगी, हमारा मन बेचैन और बेकरार होगा। ध्यान देना बच्चे, भगवान क्या कह रही है? भगवान जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष की फीलिंग नहीं, वो भला चाह रहा है, वो हर एक का भला चाहे, उसके साथ किसी ने बुरा भी किया हो, पर आप हम भगवान के प्यारे बन रहे हैं ना, अंतःकरण में प्रेम भर गया भगवान का। तो जिन्होंने बुरा भी किया तो भी कहे भगवान इनका भला करे, प्रभु इनका भला करे, मेरे मालिक इनका भला करे। जो भी रब तक पहुंचा, हाँ रब तक पहुंचने के बाद मैं आपकी जानकारी करा के खामोशी अख्तियार करूं, फिर भगवान ने शरीर रखा तो बताऊंगा आगे इसके क्या कहा। जो भी रब तक पहुंचा, मैं आपको बता दूं, हाँ जब वो देह अवस्था में आए, अपनी देह अवस्था से उठ के मन की अवस्था में उठ के बुद्धि की अवस्था में तलीन हो गए, तो भगवान को जी भर के दीदार किया। और फिर धीरे करके कईयों को तो शरीर छूट गया, पर कईयों ने हमें तारना था तो शरीर अवस्था में आए, आके फिर जो उनके जब वो देह अवस्था में आए, जब उनको पता लगा मैं शरीर में आ गया, हाँ उनके सबसे पहले शब्द क्या थे? सर्वे भवन्तु सुखिना। ओ मेरे दाता हुए, ये जो आनंद, ये मस्ती आपने मुझे दी है, ये सबको दे दे। ये उनके पहले उद्गार थे, सर्वे भवन्तु। हे परमात्मा ये सारे जीव सुखी हो, जैसा आनंद, जैसी मस्ती, जैसा रस आपने ये मुझे दिया है, ये सारों को दो। उधर पातशाही में देख लो, ये तो जमाना वक्त काला गंदा आ गया, धर्म स्थानों में बैठे हुए गृहस्थी और बड़े ही कट्टर हो गए, वरना हर एक अनुभव यही था। ऋषियों ने ये कहा, और इधर पातशाही क्या कह गई? क्या नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला, 100 सियाना इको मत मूर्ख आपो अपनी। मूर्खों की मत भी अलग, लेकिन अनुभवी रब दे प्यारे दा मत एक होगा, तेरे भाने सर्वदा भला। वो दाता जैसे तूने मेरा भला किया है, ये हर एक का भला हो। ऐसे जी भगवान का दीदार करते गए। देखो उदारता, लिबरल माइंडेडनेस कहां है? उधर ऋषि में पाठ पढ़ा गए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाय सर्वे, उधर देखिए अंग्रेजों ने चाहे हमारी नकल कर ली होगी, उधर भी अब यही पाठ चलता है, चाहे वो अनुभव उनको नहीं जानते। वो भी अपने चर्च के अंदर जब प्रेयर कर लेते हैं, तो बताऊं प्रेयर के आखिरी शब्द क्या होती है? मे पीस, ऐसा कुछ मैं नकल कर रहा हूं उनकी। क्या शब्द है? मे पीस बी अनटू ऑल, मे पीस बी अनटू ऑल। परमात्मा करे सब जीवों के मन में अमन हो जाए, ये उनके आखिरी शब्द है प्रार्थना प्रेयर के बाद। मे पीस बी अनटू ऑल, वो अर्थ है, वही तर्जमा उसी का है, सर्वे भवन्तु सुखी। हर अनुभवी अखीर में यही चाहता है, दाता जो आराम और चैन आपने मुझे दिया है, ये हर एक के दृश्य में, उनमें द्वेष कहां रहेगा? तो रब ने कहा जो मेरे दीदार करना चाहती हैं, उनमें क्या गुण जाता है? हर एक का भला चाहती है, हर एक को प्रेम देती है, चाहे उनके साथ किसी दुश्मनी की हो, चाहे किसी जहर के प्याले पिलाए हो, चाहे उनको किसी ने फांसी में लटकाया हो, तो भी उनका उद्गार यही रहेंगे, परमात्मा इन सबका भला करना, परमात्मा इनका बुरा न करना, इनका भला करना। प्यारे बन रहेंगे। अब नहीं हमें शोभा देता, अब नहीं हमें वाजिब है, संसारी होते तो जो मर्जी करते रहते। अब तो हम भगवान के प्यारे बन चुके हैं, हाँ अब तो हम प्रभु के दर में आ चुके हैं, अब उनके श्री चरणों में आए हुए हैं। आहा, इसलिए हमें शोभा देता है, सबका भला चाहे, चाहे जमाने में कुछ भी हो रहा हो, इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा हो, हाँ जो बोली से कहना चाहिए वो बोली से जवाब दे रही है, कत्ल कर रही है। भगवान क्या चाहती हैं, उसके अनुसार मैंने अपने आप को बनाया या नहीं। ये इतना अच्छा प्रसंग है हम सब के लिए, चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, बहुत ही कल्याणकारी। यथार्थ रूप में मेरे देवियों और सज्जनों, हम अपना निरीक्षण करके देख सकते हैं, मैं ठीक जा रहा हूं तो देखते रहना। कई दिन मेरे प्रभु ये प्रसंग चलाएंगे, वैसे तो एक एक दिन का भरोसा नहीं, देखते रहना। भगवान ने बढ़िया मौका दे दिया, जो ये 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च
निर्ममा निरंकारा सब दुख सुखाक्षामि। हरिओम हरिओम तात हरिओम तत्सत्। दद्देष्टा सर्वभूता नाम। जिसने यथार्थ रूप में अपना कल्याण करना है, सिर्फ सुनने में, आने में, जाने में, प्रणाम करने में नहीं रह जाना, ठोस सॉलिड जीनी। विशेषकर गीता जी की, विशेषकर इस ब्रह्म विद्या की। ब्रह्म विद्या से एकदम हमारे अंतःकरण की धुलाई होती है, अंतःकरण की सफाई होती है, और अंतःकरण अपने पुराने स्तर को छोड़कर एक ऊंचे स्तर पे आ जाता है। मजा तो तब है ना कि सत्संग में आकर हमारे मन का स्तर ऊंचा हो जाए, हमारे सोचने का ढंग बिल्कुल ऊंचा हो जाए, एकदम हम ऊपर आते हैं। और ये भक्ति का प्रसंग क्या कमाल का। कई बार मैंने कहा भक्ति है क्या? विचारधारा का भगवान की ओर हो जाना। मैं बिल्कुल संक्षिप्त शब्द कह रहा हूं। अपनी विचारधारा जो माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी में कई जन्मों तक आ रही है, विचारधारा कई वर्षों तक माँ बाप में लगी रही, बहन भाइयों में लगी रही, फिर शादी हो गई, पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा लगी, पतिदेव की तरफ तो बहुत ही ज्यादा लग गई, अपने बाल बच्चे हो गए, फिर विचारधारा उनमें लग गई, माँ बाप से कुछ काम, मित्रों से कुछ काम, पढ़ाई कमाई से कुछ काम, फिर खर्च बढ़ने लगे, कमाई में विचारधारा गई। अब हम कल्याण करना चाहती हैं, कल्याण की भावना आ गई। कल्याण की भावना भगवान की भक्ति भावना से पूरी होती है, तो वही विचारधारा जो हमारे आंतरिक रूप में थी, वो विचारधारा भगवान की ओर हो जाए है, माँ बाप बने रहेंगे। एकदम उल्ट हो गया, एकदम उल्ट हो गया। क्या विचारधारा माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी की ओर यूं विचारधारा जा रही थी, और एकदम ये विचारधारा बदल के भगवान की ओर, अर्थात विशेष विशेष रूपों में जो विचारधारा जा रही थी वो पलटी, और जो पूर्ण रूप में जिनकी विचारधारा भगवान की ओर हो जाती है। हाँ, विचारधारा तो हमारे यहाँ जो भक्ति का चोटी का दृष्टांत दिया जाता है, राधा का दिया जाता है कि राधा जगत माता जी ने कमाल करके दिखा दिया, गजब ढा दिया, एक हमारे लिए आदर्श कैद किया। इतनी एकाग्रता, इतनी तलीनता, हियर इज ए वेरी गुड आइडियल। और जगत जननी ने हमारे लिए एक आइडियल बना दिया, एक हमारे लिए क्या रखा, एक नमूना रख दिया। इस तरह जिस तरह की जगत जननी भक्ति की साकार स्वरूपा, मानो भक्ति ही राधा के रूप में प्रकट हो गई हो, आराधना ही राधा के रूप में प्रकट हो गई हो। उसने क्या किया था, अपनी विचारधारा श्याम सुंदर को देखते हुए बिल्कुल ही एक तरफ कर दिया, घोट के पी गई संसार को, संसार की शर्म और हया को, और अपनी विचारधारा भगवान को। अब जो कोई भी आगे जब तक युग बना रहेगा और वैदिक धर्म में जीव जुटेंगे, जिनकी विचारधारा भगवान की ओर होगी, तो उल्ट हो गया ना। वैसे ये सुल्ट है, उल्ट वो थी कि भगवान को छोड़कर हम जहान की ओर विचारधारा कर रहे थे, अब तो सुल्ट हो गई। तो विचारधारा तो उल्ट हो गया, जहान से हट गए, भगवान की ओर विचारधारा, इसी का नाम भक्ति है। हाय, महापुरुषों ने क्या कहा, जिसकी विचारधारा भगवान की हो जाएगी, हाँ, वो बिल्कुल राधा का रूप बन जाएगा। अगर उसने तरक्की करनी है, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके हर कार्य भगवान के लिए। अगर बुद्धि में निर्णय भगवान का है, और मैं आपको राधा के दर्शन कराऊं, अगर बुद्धि में निर्णय भगवान का है, मन में विचार केवल भगवान के उठते हैं, और जो भी कार्य हमसे होते हैं केवल अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो विचारधारा बदल गई। तो ये हो गया राधा का रूप। राधा का स्वभाव बनाए बिना कोई तरक्की नहीं कर सकता, चाहे राधा का पुजारी हो या ना हो, पर राधा का स्वभाव लेना पड़ेगा। क्योंकि राधा हमारे सामने आदर्श है, उसका स्वभाव रखना पड़ेगा। तो क्या मतलब, विचारधारा पूर्ण पेड़ भगवान की ओर, उल्ट हो गए। जरा धारा को उल्ट बनाओ, धारा हिंदी के शब्द धा करना, धा और रा आ की मात्रा जरा उल्टा दो, राधा। धारा को जरा उल्ट हो जाए, राधा। वाह वारे मेरे कृष्ण। विचारधारा भगवान की ओर हो गई, अर्थात संसार से उल्ट हो गई। विचारधारा राधा, आदर्श रखना अपने सामने। क्या मैं और आप ठीक जा रहे हैं? हमारा मन इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली महाराज जी की ओर मुड़ गया, अर्थात विचारधारा उल्ट होकर राधा बन गया। ऐसे जीव निकल गए, ऐसे जीव अवश्य में जिन्हें विचारधारा बदल के राधा को अपने सामने रख लिया है,
आदर्श अपना बना लिया कि बस एक ही इरादा, एक ही विचार, एक ही कर्म, एक के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अपना शरीर छोड़ने से पहले कल्याण कर लेते। इसमें कोई महीनों ही लगने, कोई वर्षों नहीं लगने, सिर्फ विचारधारा उल्ट हो जानी चाहिए, विचारधारा उल्टा, विचारधारा में उल्ट हो जाना चाहिए, बस गया जी। अब शुरू कहां से किया मेरे प्रभु ने? अद्वेष्टा सर्वभूता न, सब प्राणियों के प्रति, हाँ, जिनके मन में प्रेम का दरिया उमड़ने लगा है। ये कब? जब हम उल्ट हो गए, हमारी विचारधारा भगवान की ओर हुई। तो भगवान क्या है? प्रेम स्वरूप। भगवान इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। भगवान की परिभाषा इससे बढ़ के कोई कर नहीं सका, कोई करेगा भी नहीं। सचित आनंद। भगवान सत्य है चूंकि हमेशा रहती है। भगवान आनंद है, चित्त है चूंकि चेतन है, सारे संसार के प्राणी पदार्थों को वही चलाती है। भगवान आनंद का घर है, उनसे खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ब्लिस मिलती है, इसलिए वो आनंद। सचित आनंद अलग नहीं हो सकते शब्द, ये एक ही है, एक प्रकार के। जो सत्य होगा वो चित्त होगा, जो दोनों होगा वो आनंद होगा। तो वो महाराज जी के करीब आनंद। तो भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, प्रेम का घर। तो जब हम पूर्ण पेन, ये सत्संग तो उन्हीं के लिए जो पूर्ण पेन भगवान के प्यारे हैं, लाभ भी वही उठाएंगे जो पूर्ण पेन परमात्मा की ओर झुक के अपना कल्याण करना चाहते हैं, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। जिनकी बुद्धि, मन और तन भगवान की ओर झुक गए, देखते रहना, लाभ भी उनको होगा। गीता की फिलॉसफी का लाभ उन्हीं को है जो पूर्ण पेन उनमें तब्दीली आ गई, विचारधारा एकदम भगवान की ओर गई। अब जब महाराज जी की ओर गई, उनसे क्या मिलेगा? चंद्रमा की ओर जाएंगे। हम किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकते, चाहे कोई हमें टुकड़े टुकड़े कर डाले। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। वारे वारे भारतीय कवि क्या कमाल कह गया महाराज जी के इस गुण को देखकर। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। क्योंकि दुश्मन मान ले कभी मेरा कहता है आपको मैं दुश्मनी कर ले मेरे साथ दुश्मनी, कहते मैं किसी दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दूं। करूं मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। भगवान ने इतना प्यार भर दिया है कि मेरी अदावत, दुश्मनी, विरोध राह ही नहीं। हाय, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। ये है वो अवस्था मेरी देवी, प्रेम ही प्रेम समा जाता है। बिल्कुल अगर इस स्थान पे आकर गीता जी का लाभ उठाना है, ठोस लाभ है इस सत्संग में का, ऐसा अपनी अवस्था बन जानी चाहिए। भगवान तो खुश होते नहीं, मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं। बेशक 3600 तीर्थ कमा ले, जा ले, होम ले, लेकिन जब तक प्रेम ही प्रेम नहीं समा जाता अपने अंदर, तब तक समझिए कि मैं छली हूं, वली हूं, कपटी हूं, मैं यथार्थ रूप में भगवान का प्यारा नहीं हूं। अगर हमारे में प्रेम नहीं समाता, लेकिन ये प्रेम कैसा? शुद्ध प्रेम, इसमें कोई वासना कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है जी। कामना और प्रेम में बाल बराबर अंतर है। कामना और प्रेम में बाल, जैसे ये बाल है, बस इतना ही अंतर है। कामना स्वार्थ कारण से होती है, मैं कोई इच्छा पूरी करना चाहता हूं आपसे, तो ये कामना कहलाएगी। और भगवान के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं, प्रेम उमड़ रहा है, ये प्रेम कहलाएगा। है थोड़ा बाल बराबर अंतर। बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में कोई कामना तो नहीं। मैं पूर्ण प्रेम महाराज जी को महाराज जी के लिए प्यार करती हूँ ना, उनका नाम है, उनके नाम के लिए ले रहा हूं ना। मैं भगवान के जो जाप करता हूँ केवल जाप के लिए, कोई काम नहीं। थोड़ा सा अंतर दे, बिल्कुल थोड़ा सा, कई जन्म गुजर गए हैं, हमने प्यार किया माँ के साथ कामना करके, पिताजी, बहन, भाई, पत्नी के साथ, खासकर पति, कामना करके। प्रेम तो है हमारे अंदर कामना करके, अब प्रेम होगा कामना छोड़ करके। थोड़ा सा फर्क, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर, बड़ा ध्यान देते रहना है कि मेरा जो प्रेम है वो बिना किसी कामना वासना के, बिल्कुल कामना हमें अंदर से बाहर ले जाती है। कामना का मतलब कमी, मेरे पास वो चीज नहीं, मेरा वो अपना बन जाए, मेरी वो पत्नी बन जाए, मेरा वो ऐसा बेटा हो जाए, ऐसा मकान। कामना अपने मन को खींचेगी बाहर, और प्रेम हमें बाहर से खींच के अंदर ले जाएगा। अगर संकल्प उठती है तो आपका प्रेम धोखा दे रहा है, कामना है। और अगर अंदर से मन नहीं जा रहा तो आपका मन बहुत अच्छा हो रहा है। कामना
कामना वाला प्रेम मन को खींच के बाहर ले जाता है और शुद्ध प्रेम बाहर वाले मन को अंदर ले आता है। तो आइएगा क्या हो रहा है, जो पूर्ण प्रेम भगवान की ओर लग गया उसके मन में प्रेम समा जाता है, बिल्कुल प्रेम। अब वो हर एक कोई उसके साथ कैसे व्यवहार करे उसमें है ही प्रेम। चश्मा कभी भी हमें गर्म पानी नहीं दे सकता, जब भी देगा शीतल पानी देगा। मैं आंखों के सामने लाइए, चश्मा फूट रहा है, शीतल पानी उससे नैसर्गिक रूप से निकल रहा, सबटोनियस ओवरफ्लो, अपने आप पानी निकल रहा है। अब इस पर कोई फूट चढ़ाए, मत्था टेके, उसको ठंडा पानी देगा? उस पर कोई पत्थर मारे, गालियां दे, झल्लों की तरह तो रह रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, उसको फिर भी शीतल पानी देगा। दृष्टांत दिए महापुरुषों ने कि ये प्रेम कैसा है, नैसर्गिक निर्झर, अपने आप ही जिस चश्मे में से जो पानी निकल रहा है। तो ये भगवान का प्यारा नैसर्गिक प्रेम देता है, नैसर्गिक मीठी, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव बिहाइंड। कोई सेल्फिश मोटिव नहीं उसका। प्लीज मार्क द आइडिया। कोई उसके बाद विशेष, दुनिया वाले यही समझेंगे कोई काम न वो करे क्या। हर एक इंसान अपनी दृष्टि से दूसरे को देखता है, जो कि हर एक की दृष्टि में कोई कामना रहती है, इसकी वो कामना नहीं रही, इसलिए इनसे प्रेम ही प्रेम निकले। ये पहला गुण जो अपने कल्याण कर जाएंगे, उनमें प्रेम कहते हैं कुछ नहीं। वो किसी के साथ भी, चाहे उनके साथ कितना कोई वैर विरोध करे, कितने उनको गालियां गिन गिन दे, गीता जी के अनुसार वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां, ना कहने योग शब्द भी उनके विरुद्ध कहे, उनसे नहीं निकलता। ये पहली निशानी। चाहे आपको को कितने लांछन लगा ले आपके ऊपर, कितनी कठोर बोली से काम ले, वो जो है कर्कशा कोई क्यों ना बन जाए, अपनी भाषा से कर्कशा बड़ी कठोर बोलने वाली को बोलते हैं, लेकिन आपसे ऐसा हो नहीं सकता, इंटरली इम्पॉसिबल। अगर मन में दिव्य प्रेम आ गया है तो, अगर भगवान का दिव्य प्रेम अंदर बुद्धि, मन और आपके कार्यों में प्रकट होने लगा है तो तब, केवल मात्र तब, अद्वेष्टा सर्वभूता ना, हर एक प्राणी के प्रति उसके मन में प्रेम होगा। क्या दे और क्या है उसके पास? पहुंचे हुए भगवान के प्यारे के पास दो ही है, दो है क्या, एक तो दिव्य प्रेम और एक दिव्य शोभावनाएं। तीसरी चीज क्या दे आपको? दिव्य प्रेम में ही भक्ति आ जाती है, हाँ, और दिव्य प्रेम में भक्ति के अंदर ज्ञान आ जाएगा, भक्ति के अंदर ज्ञान। अगर ज्ञान में ज्यादा है तो ज्ञान में भक्ति आ जाएगी, ये दिव्य प्रेम में भक्ति, उपासना, उपासना में ही ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद यही तो है, माँ बाप आपको क्या देगा? माँ बाप अपना आंतरिक प्यार और आपकी फरमाइशों की पूर्ति माँ बाप तो करता है। हमारी फरमाइशों की पूर्ति, जी सरकार, या उनका आंतरिक प्रेम। और माँ बाप क्या दे? सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब जो कुछ आपने माँ से कहा, हाँ, माँ बाप ने कभी नन्ना नहीं लगाया, अच्छा बेटे, अच्छा बेटी, ये कर ले, वो कर ले। हमें तो ऐसा ही अनुभव अपने माँ बाप के घर में हुआ। अवल तो कुछ हम चाहते ही नहीं थे, चाहे तो वो तो बेचारे क्या इनकार क्या करे। भगवान की ओर से भी जीव के अंदर दिव्य प्रेम, अगर वो बिल्कुल सच्चा और पक्का है, और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि यहाँ जो भी आ रहे हैं भगवान द्वारा सिलेक्टेड होके आ रहे हैं, भगवान द्वारा चुने हुए आ रहे हैं। क्योंकि महाराज जी ने कहा है, ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे जो आबिद ना हो, जो भगवान के प्यारे नहीं है, श्रद्धालु नहीं है। भगवान कहते ना ना, ये गीता की चोटी की बातें उनको सा नहीं कहनी चाहिए जिनमें आग लगी कि मैंने कल्याण करना है, मैंने खाने पीने और दो चार बच्चे बनाने में मर नहीं जाना, मैंने कुछ परलोक बना जाना है, मैंने इंसानियत को अपने मन में रख जाना है। उसमें इंसानियत का, मानवता का पहला गुण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूता, सबके प्रति प्रेम। अगर मैं और आप तरक्की करते जा रहे हैं तो ये पहला गुण होगा, हमारे अंदर प्रेम होगा। द्वेष की फीलिंग नहीं हो सकती, हेट्रेड नहीं हो सकता हमारे अंदर है, बिल्कुल भी। अगर ठीक जा रही है, मैं स्पष्ट, अगर हम छली वली कपटी नहीं है, अगर हम दम्भी नहीं है, अगर भगवान की नजरों में परागंदा दिल मक्कार नहीं है, हम अंदर बाहर से अगर एक जैसे जा रहे तो बस प्रेम, प्रेम कहते तो उनके अंदर होगा ही कुछ। अगर आप सही जा रही हैं, वो पहले गुण पे मैं कुर्बान होए, वो बच्चे हम निछावर जाए पहले गुण के ऊपर। ये पहला गुण ही कमाल कर गया, प्रेम। आप अपनी सास को सिवाय प्रेम के कुछ नहीं दे सकती। आप अगर ठीक जा रही हो, अपनी ननद को, अपने देवर को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, आए गए अपने सखी को क्या दोगे प्यार के सिवा? अपने पति देव को, अपने बेटी बेटे को, आपके पास कुछ है ही नहीं सिवाय प्रेम के।
प्रेम की बोली, प्रेम का व्यवहार, प्रेम का निर्णय, प्रेम का रहना, प्रेम का सोना, प्रेम का जागना, बहुत प्रेम पूर्वक और कुछ भी नहीं रहा आपके अंदर, अगर ठीक जा रही हो तो। बाकी सब निकल जाते हैं दिव्य प्रेम के आगे। संसार के कोई भी अवगुण टिक नहीं सकता है। शाबाश, ये नहीं ठहर, जैसे सूर्य के आगे महापुरुष कहते हैं उल्लू नहीं ठहर सकता। सूर्य निकला है, उल्लू ठहरा हुआ या विश्व में बैठा कहीं नहीं, उल्लू छिपे हुए होंगे। उल्लू की भगवान ने आंखें ऐसी बनाई हैं, सूर्य के निकलने पर वो चुंधिया जाती हैं। वो 5-6 जहां वृक्ष होंगे बीच में छिपे रहेंगे, उनके लिए रात है, सूरज का दिन और सूर्य का दिन और उल्लू की रात। आहा, इसको हमारे महापुरुष ने ताना भी मारा है कि इंसान रूप में भी उल्लू होती हैं, इंसान मानव रूप में भी उल्लू। हाँ, कैसी कैसी कैसी, क्या 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 क्या। कौवा अंधा रात को, कौवे को रात को नहीं दिखाई देता, वो रात का अन्ना है, और उल्लू दिन में हुए। क्या कमाल का ताना मारा है, कौवा अंधा रात को, बिल्कुल उल्लू दिन में खोए, कामी अपनी नजर को 8 पैर ही खोए। जो कामी है 24 घंटे नालायक, उसको अंधा ही रहता है। कामी अपनी नजर को 8 पैर खोए, दिन का अंधा, रात का अंधा। उसको सोचता नहीं कि मेरे अंदर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं और परिणाम इसके मैं दुख पा रही हूं, मैं जलील हो रही हूं, मैं बर्बाद हो रही हूं, फिर भी मरेगी, फिर भी वो मरेगा। कागा अंधा रात को, उल्लू दिन में खोए। अरे कामी अपनी नजर को 8 पैर ही खोए। जैसे उल्लू दिन में नहीं देखेगा, भले ही सूर्य जगमगा रहा हो आन बान शान से, इसी तरह भगवान के प्यारे के अंदर सिवाय प्यार की आप उम्मीद कुछ न रखना, सिवाय उम्मीद के आपको कुछ नहीं देगा, सिवाय प्रेम के, उनका प्रेम आगे ठीक जा रही है। तो आज के जमाने में जो आपको नहीं, मंदिर में भी जाएंगे, धर्म स्थानों में जाएंगे, लेकिन व्यवहार बड़ा कड़वा, गालियां देंगे, गिलोच देंगे, कड़वा बोलेंगे। मतलब क्या, ठोस रूप में बढ़े नहीं। सिर्फ गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना ही मतलब नहीं है। हाय, किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा, जाना ही मतलब है। जाना नहीं, अपने आप को रुलाना, अपने आप को तल्लीन करना। कोई शास्त्र तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आपने जाने की इतनी मैं गाली के बाद जाओ मंदिर में जाओ, टाल खड़काओ, आरती उतारो, बस बस इतना ही। इतना गीता जी में कहीं नहीं लिखा हुआ, भगवान ने कहीं भी वर्णन नहीं किया, केवल जाना। यूं तो नहीं कहा, भगवान ने तो कहती जो जाती हैं और मेरे उपदेश को अपनाती नहीं, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। यहां तक भगवान ने लानत मारी है। हाँ, भगवान ने जहां तक फटकारा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए, वो मूर्ख कहा। तो ध्यान देना है, आप सब के सब कल्याणकामी हैं। जो मेरे प्रभु सिलेक्ट करके आपको भेज रहे हैं, आप कल्याण कामिनी है, कल्याण की तीव्र इच्छा आप पे खड़ी हो गई है, तो बड़ा जरूरी हो जाएगा मेरी देवी आपके लिए। क्या दिव्य प्रेम, ये देखते रहना। किसी ने पिछले दिनों में कितना ही बुरा आपका किया हो, अब आपसे बुरा करना तो बड़ा दूर रहा, बुरा विचार ही नहीं आ सकता। किया ठीक है, कोई मेरे गंदे कर्म होंगे, हो गया, छुट्टी करो। कोई मैंने किसी जन्म में इसका बुरा किया होगा, इसने कर दिया, अब तो आप कहेंगे भगवान इसको सम्मति दे, भगवान कहे इसका भी कल्याण है, ये भी तर जाए। पुरानी बातें गड़े उखेड़ करके आप अपने मन को काला और विक्षेपता में नहीं डालेंगे, उल्टा शुभ भावना देंगे। ये है निशानी। अद्वेष्टा सर्वभूताना, जिनका मन भर गया है प्रेम के अंदर, ये हमारे कृष्ण हमारे जगत गुरु कह रहे हैं। क्या तो आगे भगवान ने कहना है, वही है मेरा भक्त। कौन? जिसके मन में प्रेम ही प्रेम है, द्वेष की फीलिंग नहीं, कठोरता नहीं, लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई उल्लू सीधा करने, अंदर बाहर से एक जैसे है। ये पहला गुण जी, ये पहला गुण। और जो भी पहुंच गया रब तक, उसके अगर बाद में अनुभव सुनो, यही कहेंगे जिसकी रसाई हो गई है। आजकल रसाई समझते नहीं पहुंचना क्या होता है। आजकल सिर्फ जाना जानती है या पढ़ना जानती है, गढ़ना नहीं जानते। जाएंगी धर्म स्थानों पे और तीर्थों पर जाएंगे, हाँ कीर्तन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी सही, अपनाएंगे नहीं। और जो पहुंच गए, जिन्होंने तप किया, जप किया, भजन किया, पहुंच गए, उनके उद्गार बिल्कुल भगवान के साथ मिलेंगे। 100 सियानो इक्को मत मूर्ख आपो अपनी। सियाने होते हैं जो रब तक पहुंच गए हैं। सियाने वो नहीं जो आज जमाना कहता है जिंदे घर दाने वो कमले भी सियाने, वो नहीं कि जिंदे घर में धन पदार्थ है, जिसके पास वो अगर जल्ला लाल कुल्ला भी है तो भी दुनिया उसे सियाना कहेगी। नहीं, भगवान की नजरों में वो लाल कुल्ला, भगवान की नजरों में मूड है। वरना
जो पहुंच गया है उनके आएगा, वो तो कहती ही यही है, वो प्रेम से भर जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, भगवान करे हमारे जो भी मेरी देवियां, माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई तशरीफ ला रहे गए, हर एक में ये हो, अपने में टटोल लीजिएगा। मैं भी गीता को छाती पे रख करके देखूं कि कहीं द्वेष की विचार आता है, फिर कमी है, फिर हम छल कमाल कमा रहे हैं। और भगवान तो अंतर्यामी फौरन जान जाएंगे, हम फिर कोलू के बैल की तरह वहीं के वहीं रहेंगे। हमारी वृत्ति आगे नहीं जाएगी, हमारी वृत्ति निर्मल नहीं होगी, सूक्ष्म नहीं होगी। जब तक हमारे मन की वृत्ति निर्मल सूक्ष्म नहीं होती, वो दीदार के काबिल नहीं होती। भगवान ने इसलिए कहा, तेरी इस आंख के मजाल नहीं जो मेरा दीदार कर सके, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। दिव्य चक्षु क्या होती है? निर्मल मन, सूक्ष्म मन। निर्मल प्लस सूक्ष्म वृत्ति इज इक्वल टू दिव्य चक्षु। हाय बाबा फिर समझा दे, निर्मल जमा सूक्ष्म वृत्ति इज इक्वल टू दिव्य चक्षु। चश्मे बसीरत कब, ये कब आती है? जब मन निर्मल हो जाए और सूक्ष्म हो जाए। इसके बाद आप लेते हैं दिव्य चक्षु, भगवान के योग में। ये दिव्य प्रेम से तो होगा। अगर द्वेष की फीलिंग आएगी तो मन तो बाहर जाएगा। जिसके प्रति द्वेष है बार बार उसका विचार आएगा। दो में मन भागता है, जिसके प्रति राग होगा, मोह होगा, बार बार उसकी याद आएगी। जिसके प्रति द्वेष होगा बार बार वो अपने आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। भगवान को, भगवान के अवतार में दोनों ने ही जबरदस्त भगवान को याद किया है। रिकॉर्ड है इनका, रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। जब भगवान ने अवतार लिया, इतना याद भगवान को जितना के राग में भर के राधा ने किया, किसी ने किया। और दूसरे नंबर पे जितना द्वेष में भर के हमारे मामा कंस ने किया, किसी ने किया। दोनों ही एक राग में, एक द्वेष में, एक रगबत में है और एक नफरत, दोनों के उल्ट है। हर समय में डरता था, मारेगा मारेगा, ये खत्म कर देगा, ये कोई अलौकिक जीव है। मैंने इतने भेजे, वो सारे मर गए। पूतना गई, पता नहीं लगा। मेरे श्रीधर पंडित भेजा है, वो ललपुले लग गए, करने लग गया। मैंने कहा असुर भेजा, उसकी मृत्यु मेरे ही आंगन में आके हो गई। तो वो याद कर रहे, मैंने इतने भेजे, ये कोई अलौकिक जीव है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। तो कांपता था, हाँ डरता था। तो डर के मारे, द्वेष के मारे याद करता रहता हर समय। और उधर राधा का दिव्य से भरा हुआ प्रेम भगवान की सिवाय कहीं नहीं जाता था। सचमुच कभी अगर जहाज को देखने का मौका लगे या अपने भूगोल के अंदर जो पायलट के आगे घड़ी रहती है, उसको जानती है क्या बोलते हैं? कंपास। उसमें एक ही सुई होती है, दो चार नहीं। और उसकी डायरेक्शन केवल नॉर्थ की ओर रहती है, शुमाल की ओर, उत्तर की ओर, ताकि जहाज चलाने वाला पायलट दिशा भ्रम ना होने पाए। इट शुड नॉट बी रॉन्ग डायरेक्टेड। जब उसकी एक सुई बता दी कि इधर शुमाल है, अपने आप ही जानेगा उसका रूट जरूर दक्षिण होगा। हाँ, और उसकी दाईं ओर पूरब और उसकी बाईं ओर पश्चिम। अगर आप यूं बताओ कि ये है उत्तर, हाँ, तो इसके उल्ट जो होगा दक्षिण, और इसकी जो राइट साइड है वो आपका पूरब और इसके इधर पश्चिम। एक से पता लग गया, इसलिए वो दिशा भ्रम न कर ले, गलत समझ ले, कोई पूरब को पश्चिम और पश्चिम को पूरब और उत्तर दक्षिण उल्ट समझ ले। तो एक ही से इस तरह रब के प्यारे का मन केवल अपने भगवान में रहता, उसका मन कंपास बन जाता है। इसलिए वो संसार में रॉन्ग डायरेक्टेड नहीं होता। भगत का मन कंपास की सुई की तरह सदा भगवान की ओर, वो हमेशा इंडिकेट्स टू नॉर्थ एवरी टाइम, और वो इंडिकेट्स टू ऑलमाइटी एवरी टाइम। इन दोनों ने गजब ढा दिया। एक राग में याद करती रही और एक द्वेष में भगवान को याद, दोनों की सुगति, और दोनों गति एक जैसी। ये बड़ी हैरानगी की बात। राधा भी भगवान में समा गई और कंस भी भगवान में ही समा गया। दुर्गति किसी की नहीं हुई। भगवान से पूछा भी गया ये ऐसा क्यों? क्यों? वो भी मुझे याद करते रहे, वो भी मुझे ये भाना, फीलिंग उनकी अलग अलग थी, लेकिन याद तो अपने भगवान को किया। इसलिए यहां से गोसाई जी ने पकड़ा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। एक बार भूमि में बीज जाना चाहिए, चाहे सीधा चाहे उल्टा उगेगा। राम, एक बार भगवान का चिंतन होना चाहिए, रीझ के या खींच के, प्रभाव मिलेगा। आप तो प्रेम में भरे हुए हैं, आपका मन तो प्रेम में गए। और देख लीजिए, द्वेष रत्ती भर न रहे, क्योंकि जहां प्रेम है वही मन की दौड़ है।
द्वेष आपके निकलो, दुनिया कहती है तुम द्वेष छोड़ो, और द्वेष नहीं, तुम राग छोड़ो। राग क्या है? बाप है द्वेष को उत्पन्न करने वाला। बाप नहीं होगा तो पैदा कौन करेगा? राग से द्वेष होता है। जहां रगबत है नफरत वही है, जहां अट्रैक्शन है रिपल्शन वही है। रिमूव द अट्रैक्शन, रिपल्शन ऑटोमेटिकली भी रिमूव। हमें नफरत को दूर, द्वेष को दूर करने की साधना नहीं करनी, राग को दूर करने की साधना करनी है। राग ना हो। परड़ा क्यों जमीन की ओर गया? परड़े को धरती के साथ राग हो गया, मोह हो गया। क्यों? राग किसे कहती है? जब मन किसी को चाहने लगे। परड़ा क्यों धरती पर गया? क्योंकि इसमें एक बट्टा था, बट्टे और परड़े का आपस में बड़ा प्यार हो गया। बड़ा प्यार, जब प्यार होता है तो धरती भी आता है। धराशायी, अपनी भाषा बोलेंगे बेटे, धरा में धरती, शाही में लेट जाना, धराशायी। जब भी दोनों का प्यार होता है धराशायी। हाँ, और जब एक तरफ परड़े का प्यार हुआ तो दूसरा परड़ा एक तरफ हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। एक तरफ राग, एक तरफ द्वेष। तो जब नहीं था इसके अंदर तो दोनों परड़े बराबर। ओए होए होए, तो परमात्मा की ओर मन कब जाता है? जब दोनों परड़े बराबर। हमारी कौन से दोनों से परड़े गए? बुद्धि और मन। जब ये दोनों ही बराबर रहती हैं, नॉट अनबैलेंस्ड बट बैलेंस्ड, ये अवस्था है मकामे वसाले खुदा। परमात्मा के दीदार की ये अवस्था है कि उनके मन का, बुद्धि का परड़े इधर उधर नहीं होते, बराबर। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, उनका मन किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा, भगवान में लेके बराबर रहेगा, बिल्कुल बराबर। हाँ, बिल्कुल बराबर, अपने आप में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।